नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। 16 अप्रैल 1853 ये वो तारीख थी जब 21 तोपों की सलामी के साथ देश का एक हसीन सफर शुरू हुआ था। वो सफर जिसने गांव को शहरों से जोड़ा, जिसने दूरियों को मिटाया, जो सस्ता भी था और समय बचाने वाला भी था। करीब 172 साल इस सफर को शुरू हुए हो चुके हैं और आज भी ये सफर यूं ही सुहाना होकर पटरियों पर दौड़ रहा है, लगातार देश को आगे ले जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे की, जो कि एक नाम नहीं बल्कि वो भरोसा है जिस पर 140 करोड़ भारतीय आज भी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। और ये इंडियन रेलवेज का ही कमिटमेंट है कि भारतीय रेल आज हर रोज करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इंडियन रेलवे आज वो नाम बन चुका है जो सफर के मामले में हर भारतीय की पहली पसंद भी है। और वजह भी साफ है कि ये सुरक्षित भी है, समय पर भी मंजिल पर पहुंचाती है और आरामदायक भी है। इंडियन रेलवे ने पिछले कई सालों में अपने आप में कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसके चलते इंडियन ट्रेन्स हैव नाउ बिकम लाइक अ फेरी टेल ऑन ट्रैक, अ गारंटी ऑफ कंफर्ट इन ट्रैवल। Trains have also become an essential part of our lives. जिस ट्रेन पर हर रोज करोड़ों भारतीय भरोसा करते हैं, उस सिस्टम पर कितना दबाव होता होगा हमारी आपकी उम्मीदों को पूरा करने का, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, भारतीय रेल का ये सबसे बड़ा लक्ष्य हमेशा से रहा और यही वजह है कि इंडियन रेलवे ने लगातार सुरक्षित सफर पर काम किया। और इसी में अब भारतीय रेल को वो सुरक्षा कवच मिल गया है जो आपकी हमारी सेफ्टी की 100% गारंटी है, जो कि भारतीय रेल का नया अध्याय भी है, आधुनिकता की पहचान भी है। और यही है आज की हमारी इंडिया स्टोरी। कृपया ध्यान दीजिए, भारत अपनी समृद्धि, अपनी विविधता, अपने अनूठेपन के लिए दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। तो भारत की एक और पहचान भी है, और वो पहचान जो कि पटरियों पर दौड़ती है और देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। यह अनाउंसमेंट सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर बनती होगी वो यात्रियों की, पटरियों की, टिकट काउंटर्स की और उस ट्रेन की होती होगी जो हमें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। और आज भी हिंदुस्तान के कई शहरों में जहां एयर फैसिलिटीज नहीं है, एयर ट्रैवल मुमकिन नहीं, आज भी कई रास्तों पर जहां पर कन्वेंस कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं रास्तों पर बिछी हुई ये पटरियां और उस पर दौड़ती हुई ट्रेन एक सुखद अनुभव की अनुभूति और हमारे आपके खुश होने की वजह भी। तो अब भारतीय रेल ने एक और वजह दी है खुश होने की, और वो है कंफर्म्ड सेफ्टी प्लान। वो सेफ्टी प्लान जो अब भारतीय ट्रेनों की एक नई पहचान भी बनने वाला है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश के सबसे बिजी रूट पर कवच 4.0 को स्थापित कर दिया। ये दिल्ली मुंबई ट्रेन मार्ग के मथुरा कोटा रेल सेक्शन पर स्थापित किया गया है। रेलवे के इस कदम को सुरक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि जिस सेक्शन ऑफ ट्रैक पर इस कवच को लगाया गया वहां पर इतना तय है कि वो इंडियन रेलवे का हिस्सा अब एक्सीडेंटल फ्री जोन हो चुका है। जुलाई 2024 में कवच 4.0 को RDSO की तरफ से मंजूरी मिली, जो सभी तरीके के रेल नेटवर्क के लिए सूटेबल माना गया। और अब यह सिस्टम तैयार है ट्रेन से चलने वाले हर एक भारतीय को अचूक सुरक्षा देने के लिए।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर रेलवे का ये कवच 4.0 आखिर है क्या, और इससे किस तरीके से रेलवे आने वाले दुखद हादसों को रोकेगा, यात्रियों को पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराएगा। कवच भारतीय रेलवे की तरफ से विकसित एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने और टक्कर को रोकने के लिए, किसी भी तरीके के कोलिजन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अब रेलवे को मिले इस कवच के इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्या करेगा ये कवच 4.0? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कि रेलवे का ये कवच सिस्टम सिग्नल उल्लंघन यानी कि सिग्नल पासिंग एट डेंजर की स्थिति में ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से रोक देगा, जिससे सामने वाली ट्रेन से टक्कर का खतरा कम हो जाता है। फिर स्पीड कंट्रोल सिस्टम ट्रेन की गति को ट्रैक की स्थिति और सिग्नल के अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है, और अगर ट्रेन ड्राइवर स्पीड लिमिट का वायलेशन करता है तो यह कवच सिस्टम खुद ब्रेक लगा देता है। सिग्नल कंप्लायंस यानी कवच सिस्टम की एक और खासियत है जो इसे हादसों के खिलाफ और निर्णायक बनाती है। जहां ट्रेन हर सिग्नल के इंस्ट्रक्शन का पालन करती रहे, इस पर भी यह सिस्टम नजर रखता है। फिर है रियल टाइम सुपरविजन, यानी ट्रेन की स्थिति क्या है, कितनी गति है, ट्रेन ड्राइवर क्या सही से निर्देशों का पालन कर रहा है, इस बारे में भी यह सिस्टम मॉनिटरिंग करता है। लूप लाइन सेफ्टी यानी कि लूप में चल रही ट्रेन्स पर भी कवच अपनी निगरानी रखता है, जिससे ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में मदद मिलती है। और यह है कवच 4.0 की खासियत। अब देश हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी के फैसले ऐतिहासिक साबित हुए हैं, और इसी में रेलवे को कवच देने का यह फैसला भी उन भारतीयों की जिंदगी के लिए एक संजीवनी है जो अमूमन ट्रेन से सफर करते हैं, क्योंकि कई बार ट्रेन हादसे भी देश के सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे देश को, हमको, आपको डराया भी है। ट्रेनों की सुरक्षा, ट्रैवल की सुरक्षा पर सवाल भी हमने उठाया। जहां लोगों का ट्रेनों को लेकर विश्वास बना रहे, वो पहले डगमगाया, लेकिन अब इस सिस्टम के बाद इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को बेहतरीन और सुरक्षित सफर की एक और सौगात दे चुके हैं। 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। देश के रेलवे सिस्टम की सुरक्षा को चाक चौबंद करते हुए हादसों को टालने के लिए रेलवे लगातार नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाता रहा है। रेलवे जहां पर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि को सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च करता है, जस्ट टू मेक योर ट्रैवल सेफ, और इसका कवच 4.0 एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा उदाहरण भी है, जो कि देश को आधुनिक रेलवे सुरक्षा की दिशा में तेजी से आगे लेकर जाएगा। और रेलवे की यह पहल देश को सुरक्षित, स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक सशक्त कदम भी है। कवच सिस्टम के चलते भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मेक इन इंडिया का दुनिया भर में डंका आखिर क्यों बज रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया है कि कवच सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी सिस्टम है, यानी मेड इन इंडिया है, और यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की प्रेरणा से विकसित किया गया। इतना ही नहीं, जहां पर अन्य देशों को ऐसी प्रणाली बनाने में 20 से 30 साल लगे हैं, वहीं भारत ने ये उपलब्धि बहुत ही कम समय में हासिल कर ली है। नॉर्थ इंडिया की बात करें, यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड, क्योंकि इन प्रदेशों में ठंड के मौसम में जो सबसे बड़ी चुनौती ट्रेन संचालन में होती है वो है विजिबिलिटी की, यानी कि कोहरे की स्थिति जब पैदा होती है तो विजिबिलिटी लो हो जाती है, डेंस फॉग बना रहता है, और ऐसी सिचुएशन में ट्रेनों का सही से संचालन,
समय पर संचालन और हादसा रहित संचालन ये भी प्रभावित होता है। ऐसा ये देखा गया कि कई बार कुछ बड़े हादसे भी कोहरे के चलते सामने आए, लेकिन कवच प्रणाली ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। यानी कि अब ट्रेन की यात्रा डेंस फॉग में भी, कम विजिबिलिटी में भी बिना रुके, बिना किसी परेशानी के जारी रहेगी, और वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हुए। दरअसल कवच प्रणाली लोको पायलट को कोहरे जैसे कम विजिबिलिटी के हालात में भी ट्रेन चलाने में मदद करेगी। सिग्नल की जानकारी सीधे केबिन में लगे हुए डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट करेगी और जरूरत पड़ने पर ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएंगे, जिससे हादसे रुक जाएंगे। यानी कि अब ये तो तय है कि ट्रेन पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ेगा। आने वाले वक्त में रेल पैसेंजर और रेल ट्रैफिक में भी इजाफा होना तय है, जो कि इंडियन रेलवे समेत पूरे भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ट्रेन हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक वाइटल रोल प्ले करती है। भारत ने अपने आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत एक नई प्रणाली जो भारत में विकसित हुई, भारत में बनी, भारत में डिजाइन हुई, भारत में मैन्युफैक्चर हुई, वो प्रणाली आरंभ की। और पिछले साल 2024 के जुलाई में कवच का वर्जन 4.0 ये अप्रूव हुआ आरडीएसओ से, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को इतने कम समय में देश में लागू करना वो अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बात इंडियन रेलवे की हो रही है, उसकी तरक्की की हो रही है, उसकी आधुनिकता की हो रही है और 100% सुरक्षित सफर की हो रही है। तो भारतीय रेल के बारे में जानना भी हर भारतीय के लिए जरूरी है, क्योंकि इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है। इंडियन रेलवे विशाल रेलवे ट्रैक और कनेक्टिविटी का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ये लोगों के लिए यात्रा को बहुत आसान बनाता है। तो कुछ ऐसी और भी खासियत है भारतीय रेलवेज में, जिसके चलते इसकी गूंज आज दुनिया भर में है। इंडियन रेलवे जो कि हर रोज 2,40,00,000 यात्रियों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखेंगे तो इंडियन रेलवेज के पास 22,593 ट्रेनें हैं और इनमें से 13,452 ट्रेनें यात्रियों को सफर की सुविधा देती हैं, जबकि बाकी माल ढुलाई के लिए मालगाड़ियां हैं, सामान ढोने का ये काम करती हैं। 91,948 कोच और 3 लाख से अधिक माल वैगन इस बिग नेटवर्क का हिस्सा है। और ऐसे ही नहीं, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। ये रेल नेटवर्क इतना बड़ा है कि देश के हर कोने को जोड़ता है। लोग लंबी दूरी का सफर बहुत कम पैसों में कर पाते हैं, तो भारतीय रेल देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बूस्टर डोज है। यानी समय के साथ साथ भारतीय रेल ने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, बदला है, और ये बदलाव ऐतिहासिक है, क्योंकि एक समय जो हर एक भारतीय सपना देखा करता था ट्रेनों की स्पीड की, उनकी एक्यूरेसी की, वो आज सपना सच है और उस पर भारतीय रेल का कवच सोने पर सुहागा साबित हो रहा है, क्योंकि अब ट्रेन से सफर पूरी तरीके से सेफ होने वाला है। हालांकि कवच का ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला वक्त सुनहरा होने वाला है। वजह है कि अभी तक केवल 5 से 7% ट्रेन और रूट्स पर ही कवच सिस्टम ऑपरेशनल मोड पर है। भारतीय रेलवे जो कि 6 साल की छोटी सी अवधि में देश भर के अलग अलग रूट्स पर कवच 4.0 को लागू करने की तैयारी कर रहा है। कवच सिस्टम के लिए 30,000 से ज्यादा लोगों को पहले ही ट्रेन किया जा चुका है। आजादी के बाद 60 सालों तक देश में इंटरनेशनल मानकों की उन्नत ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया, यानी कि जो दुनिया के हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड मेजर्स होते हैं ट्रेन ट्रैवल को सिक्योर करने के लिए, उसका पालन नहीं हुआ। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की ही सोच थी, जिसके चलते आज रेल यात्रियों की सुरक्षा में ये सबसे बड़ा बदलाव, या यूं कहूं कि सुरक्षित बदलाव आया है। कवच सिस्टम का विकास साल 2015 में शुरू हुआ, जिसके बाद इसे 3 सालों तक टेस्ट किया गया। तकनीकी सुधारों के बाद इसे पहले दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि SCR में स्थापित किया गया और साल 2018 में इसे पहला ऑपरेशन प्रमाण पत्र मिला। SCR में अनुभवों के आधार पर एक एडवांस वर्जन
हम और आप कवच 4.0 जिसे कहते हैं, उसे विकसित किया गया, जिसे मई 2025 में 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए मंजूरी दी गई। अब कवच की एक खास बात यह भी है कि ये सुरक्षा स्तर 4 यानी कि SIL 4 के लेवल के सबसे सस्ते तकनीक में से एक है और इसमें गलती की संभावना 10,000 साल में एक बार की है। अब कवच के तहत रेलवे के 34,000 किलोमीटर के नेटवर्क को इस सिस्टम से लैस किया जाना है। देश में बड़े पैमाने पर कवच सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई रूट्स पर इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। देश में फिलहाल 1500 किलोमीटर के ट्रैक पर कवच काम कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल 3000 किलोमीटर में कवच लगा दिया जाएगा और अगले साल की 3000 किलोमीटर की प्लानिंग और है। इस साल जो 3000 किलोमीटर में कवच को इंस्टॉल किया जाएगा उसमें बंगाल यानी कि दिल्ली हावड़ा रूट है और इसके लिए कवच सप्लाई करने वालों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। भारतीय रेल बॉलीवुड फिल्मों के लिए हमेशा से उनका पसंदीदा प्रॉप रहा है, या फिर यूं कहूं कि हिंदी फिल्मों में ट्रेन का इस्तेमाल पहले भी होता आया है और ये आगे भी होता रहेगा, इतना तो तय है। अब किसी फिल्म में चाहे रोमांटिक सीन्स हो या फिर बिछड़ने का दर्द, ट्रेन वो माध्यम रहा है जिसने फिल्मों के हर एक सीन को जीवंत किया है। फिर चाहे वो शाहरुख खान का छैया छैया वाला गाना जो एक कितना पॉपुलर रहा, या फिर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस गाने में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री रही हो। भारतीय रेल ने हमेशा से एक तड़के का काम किया है। जो कई बॉलीवुड फिल्में ट्रेन हादसों पर भी बनी, लेकिन अब इतना भी तय है कि भारतीय रेल पर संपूर्ण कवच लगने के बाद बॉलीवुड के हाथों से ये एलिमेंट जरूर निकल जाएगा, क्योंकि ना तो अब कोई ट्रेन हादसा होगा और ना ही उस पर कोई फिल्म बन पाएगी, इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। वजह साफ है कि कवच सच में एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ही काम करता है, जो कि यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान एक नया कॉन्फिडेंस दे, एक नया एहसास दे। हालांकि इस कवच को कमीशन करना आसान काम नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कवच में कई कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं जिस पर काम करना किसी टेलीकॉम कंपनी को खड़ा करने के बराबर है। सबसे पहला है कवच का RFID टैग। ये RFID टैग हर 1 किलोमीटर पर और हर एक सिग्नल पर लगाए जाते हैं, यानी ये ट्रेन की सटीक स्थिति बताते हैं। फिर टेलीकॉम टावर्स, यानी हर कुछ किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई सहित टावर्स लगाए जाते हैं। लोको कवच और साथ ही स्टेशन कवच लगातार इन टावर्स के जरिए संचार करते हैं। सबसे पहले आइए बात लोको कवच की करती हूं। लोको कवच ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग से जानकारी लेता है और उसे फिर टेलीकॉम टावर्स तक पहुंचाता है, इधर से रिसीव करके उधर ट्रांसफर, और फिर स्टेशन कवच से रेडियो इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इसे लोको के ब्रेकिंग सिस्टम से भी जोड़ा गया है ताकि इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाए। फिर बात होती है स्टेशन कवच की, यानी हर एक स्टेशन और ब्लॉक सेक्शन पर लगा हुआ ये स्टेशन कवच है। ये लोको कवच और सिग्नल प्रणाली से जानकारी लेकर एक सुरक्षित गति के लिए निर्देश देता है, यानी कि ट्रेन का ड्राइवर इस स्टेशन कवच के चलते ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकता है। अब है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे हम OFC कहते हैं। पूरी प्रणाली को जोड़ने के लिए ट्रैक के साथ साथ OFC को बिछाया जाता है, जिससे हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। फिर है सिग्नलिंग सिस्टम, इसे लोको कवच, स्टेशन कवच, टेलीकॉम टावर से जोड़ा जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस रेलवे ट्रैक पर दिन भर में सैकड़ों ट्रेनें क्रॉस करती हूं, उस ट्रैक पर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगाया जाता है, और वो भी बिना किसी ट्रेन को रोककर या फिर किसी की यात्रा में बिना कोई बाधा डाले हुए, और ये काम रेलवे बखूबी अंजाम भी दे रहा है। रेलवे कवच पर काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है और साफ ये है कि अगर ये कवच पहले रेलवे को मिल गया होता
तो कई ऐसे हादसे रुक जाते जिसकी रिपोर्टिंग हमने खुद की है। ऐसे हादसे जिन्होंने पूरे देश को दहलाया है। कई ऐसे परिवार रहे जिनको इन रेल हादसों ने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब रेलवे को कवच मिलने के बाद इतना तय है कि आने वाले कुछ सालों में पूरा रेल नेटवर्क पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होगा, क्योंकि कवच पर जारी प्रोग्रेस इसी तरफ इशारा भी करती है। अब तक 708 स्टेशंस पर कवच को स्थापित किया जा चुका है। 1107 लोकों पर भी कवच इंस्टॉल हो चुका है। 5856 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया जा चुका है। 619 टेलीकम्युनिकेशन टावर्स लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूट पर ट्रैक साइड उपकरण इक्विपमेंट्स को लगाया गया है। न सिर्फ कवच 4.0 बल्कि रेलवे कवच 5.0 पर भी काम चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 के आखिर तक, यानी इसी साल के अंत तक, देश को कवच 5.0 भी हासिल हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में इंडियन रेलवेज का ये कवच युवाओं को नौकरी भी देगा। वजह यह है कि रेलवे ने इस तकनीक को पढ़ाई में शामिल करने के लिए देश भर के 17 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ कोलैब किया है। अब बीटेक के स्टूडेंट्स भी कवच की ट्रेनिंग ले सकेंगे और आने वाले वक्त में रेलवे को अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। यानी कभी जो इम्पॉसिबल हुआ करता था, भारत में आज वो पॉसिबल किया जा रहा है। और भारतीय रेल देश की वो तस्वीर है जिस पर पूरे देश को विश्वास पहले भी था और अब कवच 4.0 के बाद ये विश्वास कई गुना और बढ़ने वाला है। क्या आप ये जानते हैं कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ट्रेन को हिंदी में लौहपथ गामिनी कहा जाता है, यानी लोहे के मार्ग पर चलने वाली। और भारत में आज यही लौहपथ गामिनी नया इतिहास बना रही है। आधुनिकता की दौड़ में नहीं बल्कि भारतीय रेल अब सुरक्षा में भी नया अध्याय लिख रही है, जो अब दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। तो भारतीय रेल और इसमें लगने वाले कवच के लिए यह कहना गलत नहीं होगा, इंडिया सेफ्टी इनोवेशन कवच विल मेक योर जर्नी मोर सेफर। और यही है भारत की स्टोरी, यानी आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।